दोस्तों, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तहत असिस्टेंट के पदों पर 300 वैकेंसीज निकाली जा चुकी है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2024 से शुरू कर दी जाएंगी। और इस वीडियो में मैं आप सभी को इस भर्ती से जुड़ी जो भी जानकारी है वो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। साथ में इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप सभी का इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस क्या रहेंगी, आवेदन करने का शुल्क, साथ में एज लिमिट क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन में कितनी छूट दी गई है सभी कैटेगरीज के उम्मीदवारों के लिए, साथ में योग्यता क्या मांगी गई है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आवेदन करने के लिए और इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रखे गए हैं, साथ में आप सभी का सेंटर कहाँ पे जाएगा, प्रोबेशन पीरियड कितने दिनों का रखा गया है, कितने महीने या कितने साल का, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल्स में मिलने वाला है। मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा, आप सभी देख रहे हैं टेक ज्ञान पिंटू यूट्यूब चैनल। इस तरह की सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आपको ये नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट के पद पर निकाला गया है, 300 वैकेंसीज है इसमें। और ये जो कि आपका देख सकते हैं द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये निकाला जाता है और एक कंपनी का नाम है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आपके लिए मस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ऐसी कंपनियों में अप्लाई करना, क्योंकि जो आपका बैंकिंग का जो सिलेबस है सेम टू सेम आपका इसमें भी है। 300 असिस्टेंट के पदों पर जो क्लास 3rd कैडर के लिए निकाला गया ओपन मार्केट के तहत। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकाली गई है और कौन से स्टेट से लोग आवेदन करने के पात्र हैं, मतलब कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज है कौन से कैटेगरीज के लिए। तो यहाँ पे ये भी जानकारी दिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट से आप है और यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी जो स्टेट्स यहाँ पे दर्शाए गए हैं उस स्टेट में कौन सा रीजनल लैंग्वेज है वो बताई गई है। जो आपको रीजनल लैंग्वेज मालूम है उस यहाँ पे स्टेट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी यहाँ पे लोग हैं तो यहाँ पे एससी वर्ग के लिए एक पोस्ट है, एसटी के लिए एक पोस्ट, ओबीसी के लिए एक पोस्ट, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक पोस्ट निकाले गई है और ई बार कैटेगरी में 2 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 6 पोस्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो कि देख सकते हैं डिसेबिलिटी वाले लोगों का जो पोस्ट है इधर बताया गया है। उसी तरह से अगर आपका लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो आप छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों जगह पे हिंदी बोली जाती है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 0 पोस्ट है एससी के लिए और एसटी के लिए 3 है, जबकि ओबीसी वर्ग के लिए 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रहने वाला है। उसी तरह से आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपका कौन सा स्टेट है और आप ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज आपको मालूम है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हिंदी, बंगाली, मतलब जो स्टेट्स यहाँ पे दिए गए हैं 23 स्टेट है, उन 23 स्टेट में जो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज है वो यहाँ पे बताया गया है। टोटल पोस्ट जो है 300 रहने वाला है, आप देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप सभी का इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाला है, तो इम्पोर्टेंट डेट में आप सभी यहाँ पे देखेंगे तो आप सभी का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी का जो प्रोसेस है 1 फरवरी 2024 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक रखा गया है। मतलब कि आप सभी का आवेदन प्रक्रिया कल से 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट होंगी और लास्ट डेट 15 फरवरी 2024 रखा गया है। साथ में आपका टीयर 1 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है प्री एग्जाम, जो कि आपका यहाँ पर डेट कंसर्न कर दिया गया है कि 2 मार्च 2024 को हर हालत में आपका एग्जाम कंडक्ट कर लिए जाएंगे। टीयर 2 ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन की जो कि यहाँ पे डेट अभी नहीं बताया गया है, जैसे ही आपका यहाँ पे प्री एग्जाम कंडक्ट कर लिए जाएंगे तो उसके 1 मंथ के अंदर में आपका जो मेन एग्जाम है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए जाते हैं। कॉल लेटर आप कब तक डाउनलोड कर पाएंगे, तो आपका एग्जाम डेट से 7 दिन पहले आप अपनी कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं कि एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे मिनिमम एज जो कि आपका 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखा गया है। जो आपका एज का जो गणना है यानी एज की जो काउंटिंग है वो आपका 1/1/2024 से किया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको मिनिमम 21 वर्ष आपको कंप्लीट कर लेना होगा। साथ में इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर आपका एज 30 वर्ष से अधिक हो चुका है और आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल एज में छूट दिया गया है, जबकि यहाँ पे ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल का छूट दिया गया है। और बाद बाकी यहाँ पे डिसेबिलिटीज जिसके अंदर में है और जो यहाँ पे देख सकते हो उनको यहाँ पे 10 वर्ष का छूट दिया गया है। एक सर्विसमैन को यहाँ पे 3 साल का प्लस यहाँ पे छूट दिया गया है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और विडो एंड डिवोर्स्ड वुमेन जो है यानी कि जो विधवा महिलाएं हैं और या फिर तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 साल का छूट दिया गया, बाद बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए कि आपको आपके लिए यहाँ पे योग्यता क्या मांगी गई है, तो योग्यता आपसे यही मांगा गया है कि आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री मिनिमम होना चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री जो कि आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि एसएससी या हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल पर आपको यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मतलब आपका जो मैट्रिकुलेशन जो है उसमें आपका यहाँ पे इंग्लिश होना चाहिए, और यहाँ पे जो कि आपका जो 12th जो आपने पास किया है उसमें भी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट्स होना चाहिए, तब जा करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे। साथ में इसमें एक और चीज़ बताया गया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नॉलेज ऑफ रीडिंग, यानी कि आपको रीडिंग करने का नॉलेज होना चाहिए। राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज, मतलब कि राइटिंग एंड स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड ड्यूटी अगेंस्ट द वैकेंसीज फॉर विच कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई। कहने का तात्पर्य है कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है उसका तो एक टेस्ट आपका लिया ही जाएगा, साथ में वहाँ की जो लैंग्वेज है वो आपको यानी राइटिंग करने आना चाहिए, साथ में वहाँ की लैंग्वेज आपको बोलने आना चाहिए प्रॉपर वे में। वही बात यहाँ पे बताया गया है जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा तो यहाँ पे इसके अलावा अगर बात किया जाए आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे देख सकते हो प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपका ऑनलाइन होगा, और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपको SC ST OBC वर्ग को दिया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे यस और नो करने का ऑप्शन आता है, अगर आप यस करते हो तो आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपको वहाँ पे दिया जाता है, अगर आप वहाँ पे नो करते हो तो आपको स्केल नहीं दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो टीयर 1 में आपका प्री एग्जाम होगा, और इसके अंदर टीयर 2 होगा जिसमें मेन एग्जाम लिए जाएंगे, और थर्ड एग्जाम जो आपका होगा वह रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर होगा, आगे जानेंगे। तो प्री एग्जाम के बारे में जान लेते हैं, कौन से सेक्शन से कितने सवाल पूछे जाएंगे। तो प्री एग्जाम में आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स के रहेंगे। आपको 3 सेक्शंस इसमें देखने को मिलेंगे, आपको 1 आवर्स ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स जो कि आपका 30 रहने वाला है। इसमें आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। माध्यम इसका अंग्रेजी रहेगा क्योंकि इंग्लिश का पेपर है। रीजनिंग जो आपका रहेगा उसमें आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स इसमें रहेंगे, 20 मिनट का इसमें भी समय आपको मिलेगा। यह आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगी पेपर। जो आपका लैंग्वेज होगा वह आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे जो आपका माध्यम होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपका 35 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 35 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट इसमें भी समय दिए जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी इसका माध्यम रहेगा, जो आपको मन हो उस माध्यम में आप अपने एग्जाम को दे सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, और 100 मार्क्स रहेंगे, और 60 मिनट समय मतलब 1 घंटा समय आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 यहाँ पे रहने वाला है, इस बात का भी आपको ध्यान रखेंगे। चाहे वो प्री एग्जाम हो और मेन एग्जाम, दोनों में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे प्री एग्जाम पास कर जाते हैं तो आपको टीयर 2 एग्जाम यानी मेन एग्जाम्स के लिए बुलाए जाते हैं। मेन एग्जाम्स का भी जो नेचर है वो आपका ऑब्जेक्टिव वाइज ही रहेगा, जिसमें आपको 250 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 आवर्स का इसमें समय मिलेगा, और इसमें जो कि 5 सेक्शंस आपको मिलेंगे। और जो आपका प्री एग्जाम है और मेंस एग्जाम है सबके लिए आपको यहाँ पे समय निर्धारित किया गया है। जैसे अगर आपको बात किया जाए प्री एग्जाम्स के बारे में देख लेते हैं, तो प्री एग्जाम्स में जो यहाँ पे बताया गया है 20 मिनट, तो आपको लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को बनाने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब सेक्शनल वाइज यहाँ पे समय दिए जाएंगे, सेक्शन वाइज समय दिए जाएंगे। अगर आप इंग्लिश का जो पेपर है उसे हैंडलिंग कर रहे हो तो इसमें आपको 20 मिनट प्रॉपर समय दिया जाएगा। तो आप जैसे ही 20 मिनट आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद में आप अपने रीजनिंग का यहाँ पे जो प्रोसेस है वो आप अपना कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से आपका जो मेन एग्जाम है टीयर 2 वाला, इसमें भी आप वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज से आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। माध्यम जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक है। और रीजनिंग से जो कि आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम रहेंगे। उसी तरह से न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज से आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, साथ में ये भी माध्यम आपका इंग्लिश और हिंदी में देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 और 50 मार्क्स का, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 200 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स इसमें आपका रहेगा। इसे आप जैसे ही पास कर लेते हो तो आपको यहाँ पे जो कि जैसे ही आप ये सब पास कर लेते हो प्री और मेंस एग्जाम को, तो आपको एक छोटा सा एग्जाम देना होता है जो है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। साथ में जब आप प्री और मेन एग्जाम दे रहे होते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके लिए पेनल्टी रखा गया है रॉन्ग आंसर पर 1/4 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है। आप यहाँ पे देख लेना, तो यहाँ पे पढ़ सकते हो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, चाहे वो आपका प्री एग्जाम हो या फिर मेन्स एग्जाम हो। यहाँ पे बताया गया है एप्लीकेबल फॉर बोथ रॉन्ग, पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल फॉर बोथ
और यहाँ पे प्री और मेन एग्जाम यहाँ पे बता दिया गया है। तो इस तरह से जो आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा। आपका एक और काम किया जाएगा, जो आपका बायोमेट्रिक है डाटा उसे यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे। तो जब आपका बायोमेट्रिक यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा ताकि जब आप टीयर 1 पास करके टीयर 2 में जाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन अच्छे से हो पाए। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बात किया जाए तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हो 7 नंबर में दिया गया है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी सब्सिक्वेंटली टू बी कॉल्ड रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। और इसे कंडक्ट कराएगा कंपनी और सिलेक्टेड सेंटर्स, जो आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे वहीं पे आपका होगा, जो भी स्टेट यूटी में आप सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में ठीक है, और ये जो आपका पेपर है यहाँ पे लिखा गया द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, नो सेंस विल बी अलॉटेड बाय द फॉर द सेम। मतलब यहाँ पे आपका ये क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है, आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है। जब आप यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जब देने जाएंगे तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने होंगे वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के समय में, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे मांगा गया है प्रिंट आउट ऑफ वैलिड कॉल लेटर ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, मतलब जो आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का जो एडमिट कार्ड आएगा उसको आपको यहाँ पे प्रिंट आउट करके ले जाना है। साथ में वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट टू द ऑनलाइन रजिस्टर्ड फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब जो आपने फॉर्म अप्लाई किया हो इसका जो हार्ड कॉपी है उसका एक प्रिंट आउट निकलवा करके आपको वहाँ पे ले जाना होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ आपको यहाँ पे ले जाना जरूरी होगा। ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट ले जाना होगा जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि हो सकते हैं। उसके अलावा मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का ले जाना होगा। इसमें आप अपने मैट्रिक और 12th दोनों का यहाँ पे और साथ में ग्रेजुएशन मार्कशीट और उसका जो सर्टिफिकेट है उसे आप साथ में ले जाएंगे। तो ये सभी जरूरी होगा। कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए होगा जिनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है। तो इस तरह से आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे ले जाना होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। आप सभी का जो एग्जाम है कहाँ पे लिए जाएंगे, चाहे वो टीयर 1 का हो या टीयर 2 का हो, तो यहाँ पे बताया गया है। स्टेट और यूटी में आप देखेंगे तो अगर आप आंध्र प्रदेश से आते हैं तो आपका टीयर 1 का जो सेंटर है इन सभी जगहों पे में से, मतलब इन सभी डिस्ट्रिक्ट में से कहीं पे भी हो सकता है। टीयर 2 का यहाँ पे 2 जगह यहाँ पे बताया गया है। उसी तरह से असम का यहाँ पे बताया गया है और टीयर 2 के लिए यहाँ पे और टीयर 1 का सेंटर यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट में जो आप सेंटर सेलेक्ट करोगे कहाँ पे आपका नज़दीक पड़ रहा है तो आपका वहाँ पे जाना पड़ेगा। और टीयर 1 के लिए एक कॉलम है और टीयर 2 के लिए एक कॉलम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना देख लेना होगा और यहाँ पे जो भी आपका जगह यहाँ पे दिया गया वहीं जगह पे मुझसे किसी एक पर आपका जो कि यहाँ पे एग्जाम पड़ जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये भी जानकारी हो चुका है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जान लिया जाए तो एप्लीकेशन फ़ी SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये रखे गए हैं, जिसमें आपका GST भी इंक्लूडेड इसमें रहेगा। साथ में ऑल कैंडिडेट्स अदर देन SC ST PWBD, मतलब SC ST PWBD को छोड़ करके बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जनरल OBC सबको यहाँ पे 850 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें आपका GST भी इंक्लूडेड शामिल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जान लेना होगा। अप्लाई आप कैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले गाइडलाइंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा और एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इसमें पेमेंट फी आपको अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा और इसके बाद आप अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना जरूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको मिलेगा कहाँ से। फोटोग्राफ की साइज जान लीजिए। फोटोग्राफ का जो साइज है वो आपका 4.5:3.5 है। सिग्नेचर और यहाँ पे सब सिग्नेचर जो आप करेंगे ना व्हाइट पेपर पर करेंगे और ब्लैक इंक पेन से करेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका होना चाहिए व्हाइट पेपर पर और ब्लैक और ब्लू इंक से आपका होना चाहिए, मतलब ब्लैक या ब्लू इंक दोनों में से किसी एक के द्वारा आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो कि यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना जरूरी है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे 4th नंबर में देखेंगे। यहाँ से आपको देख लीजिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो मैं घेर रहा हूँ ना इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया आई के आगे यहाँ पे डैश दिया गया है, लिखा गया आगे नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो यहाँ पे कोमा दे दीजिएगा और इसके बाद में हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। जिस तरह से लिखा गया उस तरह से आपको चिपका देना है, मतलब लिख लेना है अपने कॉपी पे व्हाइट पेपर पर, व्हाइट पेज जो होगा उस पर आप लिखेंगे और इसका एक फोटो ले लीजिएगा और आपको इसे अपलोड करना होगा। मैं आपको बताऊंगा वीडियो कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है और मैं जल्दी जैसे इसके लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होता है तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। साथ में पेमेंट फी अब आपको भुगतान करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो करना होगा, जिसमें आप UPI भी यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI आदि इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने आपको इस भर्ती से जुड़ी जो भी जानकारी थी मैंने आपको विस्तार से बताया है, ताकि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सके और आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। तो ये थी भर्ती आपका द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तहत काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली जा चुकी है। असिस्टेंट के पदों के लिए 300 वैकेंसी टोटल इसमें रहने वाला है। हर कैटेगरीज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप देखेंगे और आपको ये नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेंगी indiajobrizzle.in की। आपको वहाँ पे इसकी सभी जानकारी देखने को मिलेंगी। साथ में वहीं से डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 1 फरवरी 2024 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन होंगी, जिसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।